हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के लेकर चल रहे हैं, जो कि है विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं और एक और टॉपिक होता है विशिष्ट चालकता। ये दोनों टॉपिक इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सूत्र वगैरह, मात्रक वगैरह, विमा वगैरह सब कुछ इसका हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी इसकी मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट यदि हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। पिछली वाली वीडियो में प्रतिरोध के बारे में बताया है और मैंने आपको बताया है कि वैद्युत चालकता क्या होती है उसके बारे में भी बताया है। ठीक है, तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि चैनल पे हमारे पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर और क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता, यानी स्पेसिफिक्स रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक्स कंडक्टेंस क्या होता है। ये दो टॉपिक हैं, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता। ठीक है, देखिए जैसा हमने पढ़ लिया था, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, किसी चालक के अंदर क्या होता है, धारा के मार्ग में जो बाधा आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। परंतु यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट यानी कि एक स्पेशल तरीका से प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध के अंदर का प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध के अंदर का प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, एक स्पेशल प्रतिरोध, इसको अलग से एक नाम दिया जाए। अगर कोई भी पदार्थ है, सोना चांदी कोई भी हो, उसके एक निश्चित मतलब चालक की, एक निश्चित चालक की विमाओं के लिए जो प्रतिरोध होता है वही क्या होता है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। निश्चित विमा के लिए जो प्रतिरोध होगा चालक का, वही प्रतिरोध आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। मैं एक आप बात क्लियर कर दूं, विशिष्ट प्रतिरोध होता है पदार्थ के अंदर का होता है, यानी एक पदार्थ के अंदर का एक गुण है, एक तरह से हम कह सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो अभिलाक्षणिक गुण होता है किसी पदार्थ के अंदर का। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आर का फॉर्मूला होता है वो होता है ml/NU²A², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो R बराबर m/NU² और यहाँ पर आपका होगा टॉ और L/A। ठीक है, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, इसको हम आपको रो कहते हैं और यही रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो यहाँ संबंध का लिखा आता है R बराबर रो L/A, ये फॉर्मूला होता है। पढ़ा था आपने, मैंने पढ़ा भी दिया है। ये संबंध कहाँ से आया है, ये मैंने आपको बताया था। इसका जो वैल्यू जो होता है वो ये होता है। ठीक है नी, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये देखिए चालक की लंबाई और चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और ये जो चीज़ है वो चालक के अंदर की है। देखिए m/N² टॉ, ये सब चालक के अंदर का होता है। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो भी चालक के अंदर होता है, यानी परमाणु के अंदर होता है। n क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या है। e क्या है, इलेक्ट्रॉन परावेश है। और टॉ क्या है, श्रांति का इलेक्ट्रॉन का। तो ये सब इलेक्ट्रॉन का ही है, परंतु ये यहाँ पर किसका है, ये चालक का है। चालक की लंबाई कितनी है, भौतिक रूप है एक तरह से, इसको कह सकते हैं भौतिक अवस्था है, जो हमें दिखाई दे रही है। जो अंदर हमें दिखाई नहीं दे रही उसको कहते हैं, जो अंदर हमें दिखाई नहीं दे रही उसको हम कहते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा। ठीक है नहीं, तो ये है, इसका वैल्यू क्या होती है, रो की जो वैल्यू होती है m/NU² होती है। क्लियर, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वो होता है उसकी विमा वगैरह होती हैं। तो प्रतिरोध विमाओं पर भी निर्भर करता है, प्रतिरोध विमा पर निर्भर करता है। परंतु अब देखिए इस प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, जब हम इसकी, देखिए समझिए, इसका जो संबंध फॉर्मूला होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दिखाया जाता है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, हम इसका संबंध किस प्रकार से निकालते हैं, समझिए। ये जो फॉर्मूला जो होता है, इस फॉर्मूला को कहाँ से निकालते हैं, तो देखिए प्रतिरोध हमें, देखिए है तो ये प्रतिरोध ही, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, एक प्रतिरोध है जो कि एक अलग से चालक की विमाओं के लिए निर्भर किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये पदार्थ के अंदर का जो होता है उससे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। केवल पदार्थ के अंदर की बात चलिए, भौतिक रूप की बात नहीं कर रहे हम, ये एल और विमा पर निर्भर नहीं करता। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो एल और ए पर निर्भर नहीं करता कि चालक आपका कितना लंबा है और कितना, मतलब उसका चौड़ाई जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है, उस पर निर्भर नहीं करता। ये तो आपका तब काम करता है जब ये लंबाई और ए एक माने हो, एक हो, फिक्स हो। क्लियर स्टूडेंट, इस प्रकार से तो ये विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ये पदार्थ के अंदर का होता है। चालक तुम्हारा चाहे कितना भी लंबा हो उस पर निर्भर नहीं करेगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि ये विमाओं पर निर्भर नहीं करता। मैंने पहले बता दिया, ये पदार्थ के अंदर का गुण है। अंदर पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका बात कर रहे हैं, उनका जो गुण होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध है। केवल समझ में आएगा नहीं, तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। जो आपका चालक पर लंबाई और ए पर निर्भर करे वो प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ये कीजिए, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के ही समूह को ही कह देते हैं प्रतिरोध, यानी सबको मिलाकर के प्रतिरोध कह देंगे। ठीक है, समझिए विशिष्ट प्रतिरोध को हम अगर यहाँ पर एक फॉर्मूला से दिखाएं तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, संबंध होता है प्रतिरोध इसमें। अब ये संबंध आया कहाँ से, तो आप जानते हैं ये संबंध आया है, समझिए ये समझ। पहले मैं आपको बता दूं इस परिभाषा का मतलब समझिए। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो एकांक लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है। एकांक लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट समझिए। जैसे आपका ये चालक है, क्या आपका चालक, और इस चालक की लंबाई आपने क्या ले ली, ये लंबाई है, ये लंबाई L, और ये क्या है आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी A। अगर ये क्या कह रहे हैं
कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है, यानी प्रतिरोध के बराबर की बात कर रहा है, वह प्रतिरोध होता है जो एकांक लंबाई, लंबाई कितनी होनी चाहिए, एक, एकांक लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एकांक, एकांक, ठीक है ना, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है। तो ये भी कितना हुआ आपका 1 मीटर उसके रो, ये मीटर है आपका, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो इसमें जो इतना बड़ा चालक है, इसमें जो प्रतिरोध होगा उसे कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला जो होता है R बराबर होता है रो L/A। जब इसमें आप रखोगे मान तो क्या निकल के आएगा, रखिए यहाँ पर, जब आप L का मान कितना रखो 1 मीटर और A का मान कितना रखोगे आप 1 मीटर उसकी, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये जो L 1 रखोगे तो यहाँ पर रो ही आएगा केवल, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो जो प्रतिरोध इस चालक में होगा, जो प्रतिरोध इस चालक में होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। क्लियर, समझ में आया आपको यहाँ पर? जैसा कि यहाँ पे भी समझ लीजिए, अगर आप इसको 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, तो बचा क्या आपका ये, तो यही तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो पदार्थ के अंदर का जो रह जाता है वही विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्लियर, चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया है R बराबर रो L/A, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, समझिए। हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को प्रूव करने वाले हैं। तो प्रतिरोध में हमने पढ़ लिया था, प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध की निर्भरता में हमने समझा था। प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है, तो प्रतिरोध की निर्भरता जो होती है, किसकी, प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्रतिरोध की निर्भरता जो होती है, जैसे मान लीजिए चालक है आपका, इस चालक की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। पहली कंडीशन, अगर ये किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, ठीक है नहीं, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा आपका जो है बढ़ जाएगा। तो ये संबंध इसमें होता है वो R प्रोपोर्शनल L का संबंध होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, निर्भरता में। दूसरा हमने क्या देखा था कि जो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो ये आपका है, तो यानी इसके व्युत्क्रम होता है 1/A, उल्टा होता है। जब इसको बढ़ाएंगे तो भैया चौड़ा हो जाएगा, तो रास्ता ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो इसलिए प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। जब इसको क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। तो ये समीकरण इसका कौन सा जाता है, दूसरा। अब इन दोनों समीकरण सम्मिलित करते हैं, तो कहाँ करते हैं, समझिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर करते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या कर देंगे, संयुक्त करने पर, संयुक्त, और संयुक्त रूप में लिखेंगे तो R हो जाएगा प्रोपोर्शनल L/A, ठीक है नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाएगा, इसे रो कहेंगे, L/A हो जाएगा। ये होता है आपका कांस्टेंट, रो क्या होता है आपका कांस्टेंट। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये रो जो है, ये रो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका नियतांक होता है, नियतांक, ठीक है। और इस नियतांक का वैल्यू कितना होता है, ये होता है m/n² टॉ। क्लियर, ध्यान रखना है। तो ये संबंध इस प्रकार से हम निकालते हैं और वही इसका यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है नहीं, यही हमने यहाँ पे लिया है। अगर हम इसका प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का निकल के आएगा रो बराबर RA/L, ये फॉर्मूला होगा इसका। क्लियर स्टूडेंट, तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से केवल इसको रहने दो, सबको अगर यहाँ ले जाओगे तो A का गुणा R में हो जाएगा, L/A में आ जाएगा, तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा समझ में आई आपको, क्या होती है, यानी एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल, एकांक लंबाई या एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो इन विशिष्ट प्रतिरोध एक पदार्थ का है जो उसके अंदर की बात करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ के अंदर की बात करता है, ठीक है। ये A और L पर निर्भर नहीं करता, इसको इसे यहाँ से हटा दिया जाता है, यानी कि इसको एक निश्चित मान लिया जाता है, इसका मान लिया जाता है 1 मीटर, उसके लिए 1 मान लिया जाता है। तो उसमें जो प्रतिरोध होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। यानी कि अगर चालक की लंबाई भी 1 हो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इस प्रकार से तब जो इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर। तो आपको पता पड़ा कि यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का एक और फॉर्मूला होता है, मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था, इसका मान तो क्या होता है m/ne² टॉ होता है, ये इसकी वैल्यू होती है विशिष्ट प्रतिरोध की। तो इससे भी आप दे सकते हैं ये पदार्थ का गुण है, ये कांस्टेंट मान होता है, इसका ये नियतांक होता है, ठीक है नहीं, ये इसकी वैल्यू होती है, यानी कि ये एक जो कांस्टेंट मान है उसी के बराबर आपका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो होता है, ठीक है, इसे रो से दिखाया जाता है। क्लियर। इसका देखिए एक सूत्र और होता है, वो क्या होता है, वो होता है रो बराबर होता है आपका E/J, ये होता है E/J, ठीक है नहीं। ये इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व इसमें संबंध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध में E/J होता है। जब किसी चालक में धारा, जैसे चालक है, चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा उसमें उत्पन्न धारा घनत्व के अनुपात को ही हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ऐसे भी इसकी परिभाषा होती है। जैसे कि चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा उसमें उत्पन्न धारा घनत्व के अनुपात को ही हम कहते हैं क्या,
विशिष्ट प्रतिरोध। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। आप इनमें से किसी फॉर्मूला को लिख के, अगर विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पूछा होगा तो आप इसको लिख आओगे तो आपका गलत नहीं जाएगा, ठीक है नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें भी आ सकता है। तो रो बराबर ये अपॉन JV इसका संबंध होता है। क्लियर। चलिए अब हम इसके मात्रक की बात करेंगे और फिर इसके विमा की बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और इसका हमने बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध केवल एक पदार्थ का अभिलाक्षणीय गुण है जो पदार्थ के अंदर की बात करता है। क्लियर। ये केवल L और A पर निर्भर नहीं करता, ये इतना ध्यान रखना है। ये केवल तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ कैसा है, ठीक है नहीं। चालक है या अर्धचालक है, इन पर आपका निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर। चलिए अब हम इसके मात्रक और विमा के बारे में देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक क्या होगा इसका, यदि यूनिट की बात करेंगे तो देखिए मात्रक जो होता है मात्रक क्या हो जाएगा, समझिए। हम इसका फॉर्मूला तो पढ़ लिया है कि रो बराबर होता है RA/L। इसी से इसका क्या निकलेगी, मतलब इसका मात्रक निकलेगा। R यानी ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, तो इसका हो जाएगा ओम, ठीक है नहीं। और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का, और बट्टे में इसका मीटर। तो अब ये मीटर से मीटर कट जाएगा एक, इसमें से बचा के आपका यहाँ पर ओम मीटर। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ये आपका ओम मीटर इसका ये मात्रक हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, मात्रक हो गया इसका, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। बीमा की अगर बात करेंगे तो बीमा क्या हो जाएगा, बीमा क्या हो जाएगा, बीमा विमीय सूत्र की अगर बात करें, विमीय सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसका विमीय सूत्र होता है, क्या होता है, चलिए लिखिए। इसका विमीय सूत्र जो होता है, आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं। R का बताइए, प्रतिरोध का जो होता है, और इसका मीटर का L हो जाएगा। केवल इसमें L और ऐड हो जाएगा, केवल जो प्रतिरोध वाले विमा में केवल L और ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मात्रक ओम दिया है, ओम का मतलब प्रतिरोध का विमा जो होता है उसमें एक मीटर यानी L को भी जोड़ दीजिए, मतलब गुणा कर दीजिए। तो जो विमा विमीय सूत्र प्रतिरोध का था उसमें केवल L जुड़ जाएगा, सो हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का। क्लियर। तो चलिए समझिए, देखो ML स्क्वायर था और T−3 और A−2, इस प्रकार से आपका क्या था, प्रतिरोध का मात्रक था। ये किसका मात्रक था, प्रतिरोध का मात्रक था स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर। अब देखिए अगर इसमें हम क्या करते हैं, इस मीटर का यानी L से और कर दें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर केवल 3 हो जाएगा, इस प्रकार से 3 हो जाएगा, हो गया ये। तो ये इसका क्या होता है, विमा होता है, विमीय सूत्र होता है। क्लियर स्टूडेंट। मात्रक का राशि की बात करेंगे तो राशि कैसी है ये, तो ये राशि है भैया आपकी अदिश राशि। प्रतिरोध भी एक अदिश राशि, तो ये भी अदिश राशि। अदिश कैसी राशि भैया, अदिश राशि है, ध्यान रखना है अदिश राशि, क्योंकि एक देखिए परिमाण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चालक की लंबाई वगैरह, ये सब क्या है, एक फिक्स वैल्यू होती है कि मान तो दिए जाएंगे। तो जो परिमाण है तो इसका कोई मात्रक तो नहीं होता है, परिमाण का कोई मात्रक नहीं होता है, मान का कोई मात्रक नहीं होता, अंक के मान का, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो विशिष्ट तो समझ में आया क्या होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। किसकी बात करेंगे, विशिष्ट चालक। यहाँ तक तो आप क्लियर। अब हम विशिष्ट चालकता की बात करते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होती है, यानी कि हम इसकी बात करेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है। अच्छा, कहीं कहीं पर आपका आता है प्रतिरोधकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता बोला जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। विशिष्ट चालकता कहेगा तो ये अलग होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका उल्टा कर दीजिए तो उसे कहते हैं हम विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। इसे किससे दिखाया जाता है, इसे हमें बताना सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। क्लियर। सिग्मा बोला जाता है इसको, ये सिग्मा है, इंग्लिश बोलते हैं इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, केवल इसका उल्टा कीजिए। किसका करना उल्टा, इसका उल्टा, इसे उल्टा मत कीजिए, इसका उल्टा कीजिए, तो 1/ρ हो जाएगा यहाँ पर आपका रो। क्लियर। ये हो गया आपका, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके मात्रक की बात करेंगे तो उल्टा होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक की बात कर लो भैया, तो मात्रक जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर। ये इसका मात्रक हो गया। बीमा की बात करेंगे, बीमा, तो बीमा क्या हो जाएगी इसकी, तो बीमा इसकी देखो इसकी उल्टा कर दो सेम, तो M−L−3 T⁻³ हो जाएगा प्लस में, और इसकी पावर भी प्लस में हो जाएगा केवल यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसकी बीमा हो जाएगी। तो इनकी बीमा, और आपको पता पड़ा सूत्र ये होता है। क्लियर। ये होता है। तो विशिष्ट चालकता जो होती है उससे सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। कि स्टूडेंट, तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है, सिग्मा से इसको दिखाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये इसकी बीमा हो गई।
और इसका उल्टा कर देंगे तो किसकी बात हो जाएगी, विशिष्ट चालकता की बात हो जाएगी। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये होता है, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है आपकी पदार्थ पर निर्भर करता है और आपके तापमान पर निर्भर करता है। क्लियर? तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ और तापमान पर निर्भर करता है। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिए थे, उन फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए हैं, एक ये वाला फॉर्मूला बताया था और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था रो बराबर होता है E/J, धारा घनत्व संबंधित है, ठीक है। जब किसी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके एकांक मतलब एक किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा उसके उत्पन्न धारा घनत्व का अनुपात ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये भी इसकी परिभाषा होती है। तो ये होता है, इस रो का मान कितना होता है वो मैंने बताया था आपको। रो का मान होता है m/NE² टॉ केवल, ये इसका होता है कांस्टेंट मान, ठीक है, नियतांक मान। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। और स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आया है, यदि वीडियो समझ में आया कुछ, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करिए, ठीक है। नहीं लाइक करोगे जिससे क्या होगा कि यानी कि इससे हमें मोटिवेट मिलता है, यानी कि किसी वीडियो को जब तुम लाइक करते हो तो, ठीक है। नहीं तो यदि आपको जो वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक किया कीजिए और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखा कीजिए, ठीक है, ताकि हमको भी पता पड़े कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।